हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंध्य आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम शालाक्य तंत्र का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नेत्र रोगों का वर्गीकरण। ठीक है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है ना। इसे हम इजी ट्रिक्स एंड निमोनिक्स के साथ लर्न करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम नेत्र रोगों की संख्या देखते हैं ना, जो जनरल चीज़ें हैं। तो देखिए, चरक जी ने क्या बताई है, 4 और 96। ठीक है, 96 कराल जी के समर्थन में बताई है। तो यदि ऑप्शन में दोनों दिया है 4 और 96, आवर आंसर विल बी 4। ओके, देन देखिए, सुश्रुत जी ने 76 बताई है। अब हमें पता होना चाहिए कि जो नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम है, ठीक है, वो कब आया था? वो आया था 1976 में। तो ये 76 में आया था, तो इससे हम कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं कि सुश्रुत जी ने कितने बताए, 76 के। अब देखिए, योग रत्नाकर, माधव जी, भाव प्रकाश जी ने 78 बताया। अब हमारी 2 आइज होती है ना, तो इन्होंने +2 कर दिया है, इतना याद रखना। ठीक है, और शाडंगर जी और वांगभट जी ने 94 बताया। तो देखिए, किसी को यदि 100 में से 94 नंबर आए, ठीक है, 76 आए तो ठीक है, 78 आए तो ठीक है, लेकिन 94 तो ज़्यादा होते हैं ना। तो 94 आए तो हम उसको क्या बोलेंगे, शाबाश बोलेंगे, है ना। तो इससे हो जाएगा, शाह से हो जाएगा शाडंगर जी, वाह से हो जाएगा वांगभट जी। ठीक है, तो ये हो गई नेत्र रोगों की संख्या। अब देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, नेत्र रोग वर्गीकरण। ठीक है, तो ये हम 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। अधिष्ठान अकॉर्डिंग पढ़ेंगे पहले हम आज की क्लास में, देन चिकित्सा अनुसार इन नेक्स्ट क्लास, देन साध्य साध्यता अनुसार, एंड देन दोष अनुसार। ठीक है, इस तरह से हम 4 वीडियोज में इसको कंप्लीट करेंगे विथ ईजी ट्रिक्स एंड निमोनिक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले आता है अधिष्ठान अकॉर्डिंग नेत्र रोग। ठीक है, अब देखिए, अधिष्ठान अकॉर्डिंग नेत्र रोग मतलब आँख के किस किस अधिष्ठान में कौन कौन से रोग होते हैं। तो पहले तो हमें अधिष्ठान ही पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेत्र में 5 तो मंडल होते हैं और 6 संधि होते हैं। ठीक है, नेत्र मंडल 5 कौन कौन से है? तो देखिए, पहला है पक्ष्म मंडल। पक्ष्म मंडल मतलब जो हमारा आई लैशेज वाला पार्ट होता है ना, वो। फिर आता है शुक्ल मंडल। ठीक है, जो हमारा स्क्लेरा एंड कंजेक्टाइवा वाला पार्ट है, सो दैट इज शुक्ल मंडल, है ना, वाइट पार्ट जो है। फिर आता है वर्त्म मंडल। क्या है? जो हमारी आईलिड्स होती है ना, अपर एंड लोअर आईलिड्स, सो दैट इज वर्त्म मंडल। ओके, फिर आता है कृष्ण मंडल। ठीक है, कृष्ण मंडल होता है हमारा कॉर्निया एंड आयरस वाला पार्ट। फिर आता है दृष्टि मंडल। दृष्टि मंडल होता है प्यूपिल एंड लेंस। फिर आता है नेत्र संधि। ठीक है, सबसे पहले आता है पक्ष्म वर्त्म संधि। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारा आई लैशेज है और आई लिड्स है, वहाँ पर जो संधि होती है ना, वो होती है पक्ष्म वर्त्म संधि। ठीक है, जो लिड मार्जिन्स पे है। फिर आता है कनीनक संधि। कनीनक संधि कहाँ होती है? इनर कैंथस या मिडिल कैंथस बोल सकते हैं। तो ये आइस का जो नोज के साइड वाला पार्ट होता है ना, वो होता है इनर कैंथस, वहाँ पे होती है कनीनक संधि, यहाँ पे जो दिख रही है आपको। फिर आता है कृष्ण दृष्टि संधि। तो देखिए, कृष्ण पार्ट कौन सा होता है हमारा? कॉर्निया वाला पार्ट, है ना, और दृष्टि मतलब प्यूपिल वाला पार्ट। तो यहाँ जो संधि बनती है दैट इज कृष्ण दृष्टि संधि, है ना। फिर आता है अपांग संधि। तो ये कहाँ होता है? ये होता है आउटर कैंथस में, जो हमारी आइस का पार्ट है, जो कि ईयर के साइड है ना, तो इधर जो संधि बनता है ये होता है अपांग संधि। ठीक है, फिर आता है शुक्ल कृष्ण संधि। अब देखिए, शुक्ल मतलब हमारा जो वाइट वाला पार्ट था, दैट इज क्लेरा वाला पार्ट, और कृष्ण मतलब ये कॉर्निया। तो यहाँ पर जो संधि होगा दैट इज शुक्ल कृष्ण संधि। फिर आता है वर्त्म शुक्ल संधि। तो वर्त्म कौन सा पार्ट हो गया? आईलिड्स, है ना, और स्क्लेरा या कंजक्टाइवा के यहाँ जो संधि होता है, सो दैट इज वर्त्म शुक्ल संधि। ठीक है, तो आइस के जो अधिष्ठान है, ठीक है, नेत्र मंडल और नेत्र संधि, यहाँ पर होने वाले रोगों के बारे में अब हम अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, विथ इजी ट्रिक्स। अधिष्ठान अकॉर्डिंग नेत्र रोग। सबसे पहले तो हम संख्या याद करेंगे, उसके बाद हम नाम याद करेंगे, है ना। तो देखिए, वर्त्मगत, संधिगत, शुक्लगत, कृष्णगत, दृष्टिगत, सर्वगत और बाह्यागंतुज, इस तरह से वर्गीकरण है। ठीक है, सबसे पहले होता है वर्त्मगत। ठीक है, सुश्रुत जी ने 21 बताया, वांगभट जी ने 24 बताया। तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, वर्त्म मतलब क्या होता है? आईलिड्स। तो ये हो गई अपर आईलिड, ये हो गई लोअर आईलिड। ठीक है, अपर आईलिड एंड दिस इज लोअर आईलिड।
ठीक है। तो देखो अपर और लोअर आईलेट दिए एक और एक दो, तो टोटल कितना हो गया 2। अब देखिए 2 तो हो नहीं सकते क्योंकि बाह्य और आगंतुज हमने हमको 2 ये तो याद ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ सुश्रुत जी ने ही बताया है और 2 है। तो बाह्य आगंतुज यदि हमें 2 याद है तो वर्तमगत हमने 2 आईलेट्स ऐसे याद कर लिए, तो बस इसके आगे 1 लगा देना। अब देखिए वांगभट जी के याद रखना है ना, तो उन्होंने 24 कर दिए। कैसे? आप इस तरह से आईलेट बना लेना, ये तो हमने पहले ही बना ली। अब यदि हम आँख को ऐसे देखते तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनाते ना हम, इस ऊपर और नीचे इस तरह से, तो उससे 2 और 2 4 तो 24 हो जाएगा, ठीक है। देखिए संधिगत में संधि यदि हम इसको इंग्लिश में भी लिखे हिंदी में भी लिखे संधि, तो देखिए न का साउंड आ रहा है ना, 9, तो संधिगत दोनों ने 9 बोले हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए अब हम देखते हैं कृष्णगत। अब देखो कृष्ण जी जो है भगवान है, भगवान के कितने हाथ होते हैं? 4। कृष्ण जी को ही तो चतुर्भुज भी बोलते हैं ना, इस तरह से। तो 4 हाथ किसके हैं? कृष्ण भगवान के। भट्ट जी ने एक और ऐड कर दिया है। क्या ऐड कर दिया है उन्होंने? कृष्ण जी के 4 हाथ है और हाथ में क्या है उनके? सुदर्शन चक्र, तो +1 एक चक्र ऐड कर देना, तो वांगभट जी के 5 हो गए, ठीक है, ये भी हमें याद रहेगा। अब देखिए दृष्टिगत है 12 और वांगभट जी ने 27 बताया है। तो देखो इसको कैसे याद कर सकते हैं? अभी हमने वर्तमगत 21 पढ़ा था, हमने वर्त में ऐसे बनाए थे, ये हमने बताया अपर आईलेट, ये हमने बनाया था लोअर आईलेट, ठीक है, और हमने बोलते ये 2 हो गए, 21 वर्तमगत हो गए। इसके बीच में आप देख दृष्टि बना दो, तो इसको उल्टा कर देना। वहाँ हमने वर्तमगत 21 पढ़े थे, इसको उल्टा कर देना तो ये हो जाएगा 12, तो दृष्टिगत हो जाएंगे 12। और वांगभट जी ने की बहुत दूर की दृष्टि थी, उन्होंने तो उसको ज़्यादा ही बता दी, उन्होंने 27 बता दिया है ना, 27 याद रखना, ठीक है, तो दृष्टिगत याद रहेगा। अब देखिए सर्वगत, स से 17, स से सर्वगत, ठीक है, स से 17 करके कुछ याद रहेगा। वांगभट जी ने एक कम कर दिया, 16 बता दिए ना, तो 17 और 16। फिर बाय हमने पढ़ ही लिया, इसे सुश्रुत जी ने बताया है 2, ठीक है। तो अधिष्ठान अकॉर्डिंग कितने कितने बताया है रोगों की संख्या, ये हमने पढ़ ली टोटल, ठीक है, सुश्रुत जी और वांगभट जी के अकॉर्डिंग। अब हम नाम याद करते हैं, ठीक है, लेट्स लर्न देयर नेम। सबसे पहले आते हैं कृष्णगत से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए कृष्णगत रोग सुश्रुत जी ने 4, वांगभट जी ने 5 बताया, ये तो हमने याद कर ही लिया है। अब देखिए सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग याद करने की एक ट्रिक है। अजा की अक्षी में व्रण हो गया, अजा मतलब बकरी होता है ना, कि अक्षी में क्या हो गया? व्रण। तो देखिए यहाँ पर अजा से क्या हो जाएगा? अज का जात हो जाएगा, ठीक है, अक्षी से हो जाएगा अक्षी पाकात्य, और व्रण से 2 व्रण हो जाएगा, मतलब सव्रण शुक्र और अव्रण शुक्र, ठीक है, तो इस तरह से भी याद हो जाएगा। प्लस कृष्णगत में तो 4 ही है, तो हमें इजिली याद ही रहता है वो। अब सव्रण शुक्र या फिर सव्रण शुक्ल बोलते हैं, इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्नियल केराटाइटिस और कॉर्नियल अल्सर, ठीक है। अव्रण शुक्र या अव्रण शुक्ल क्या होता है? कॉर्नियल ओपेसिटी। फिर अक्षी पाकात्य क्या? अल्सरेटिव केराटाइटिस, और अज का जात होता है स्टेफाइलोमा, ठीक है, या आइरिस प्रोलैप्स। अब देखिए वांगभट जी ने 5 बताए थे, हमने कैसे याद किया था कि कृष्ण जी के 4 हाथ हैं, उनको चतुर्भुज भी बोलते हैं, है ना, प्लस वांगभट जी ने क्या बोल दिया, एक उनके सुदर्शन चक्र भी है, तो टोटल ने 5 काउंट कर लिए, है ना। तो सुश्रुत जी अनुसार ही इन्होंने 4 बताए वांगभट जी ने, प्लस एक कौन सा बताए? सिरा शुक्ल या सिरा शुक्र, जिसे हम क्या बोलते हैं? नियोवास्कुलराइज्ड कॉर्निया, ठीक है, बस उनका स्पेशली ये याद रखना है। सो ये हो गया कृष्णगत रोगों के बारे में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बाह्य या आगंतुज। अब इसमें तो 2 ही है, तो सनिमित लिंगनाश अनिमित लिंगनाश ये हमें ऐसे ही याद रहता है, ओके। फिर आ जाते हैं हम शुक्लगत रोगों पे। देखिए सुश्रुत जी ने बताया है 11, पहले इसकी ट्रिक यहाँ पे लिख लीजिए। क्या किया? अर्जुन ने आर्म्स की शक्ति और बल से, है ना, अर्जुन ने अपने आर्म्स की शक्ति और बल, ठीक है, इसका प्रयोग करके क्या किया? किसी की पिष्टी बना दी, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, उसको इतना मारा कि उसकी पिष्टी बना दी, और उसके सिराओं में जाल और पीड़िका उत्पन्न कर दी, सिराओं में जाल एंड पीड़िका उत्पन्न कर दी, ठीक है, ट्रिक समझ आई। देखिए क्या बोल रहे वो, अर्जुन ने आर्म्स की शक्ति और बल से, ठीक है, कोई XYZ पर्सन था, उसकी पिष्टी बना दी और उसकी सिराओं में क्या उत्पन्न कर दिया? जाल और पीड़िका। तो देखिए इसको डिकोड करते, अर्जुन से हो जाएगा अर्जुन, ठीक है, आर्म से क्या हो जाएगा? 5 प्रकार के अर्म, फिर शक्ति से हो जाएगा शुक्ति का, ठीक है, बल से हो जाएगा बलास ग्रथित,
पिष्टि से हो जाएगा पिष्टक, और यहाँ पर जो सिराओं में जाल और पीड़िका उत्पन्न कर दी उससे हो जाएगा सिरा जाल और सिरा पीड़िका। ठीक है, तो इजिली लर्न हो रहा है हमको। तो इस तरह से शुक्लगत रोगों के हमको नाम इजिली याद हो जाएंगे। प्लस 5 प्रकार के अर्म है जो आप इजिली याद कर सकते हैं, प्रस्तारी, शुक्ल छतज, अधिमासज और स्नायुज। ठीक है, ये 5 नाम बस आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अर्म मतलब होता है टेरिजियम, शुक्तिका इज जेरोसिस, अर्जुन सब कंजक्टाइवल हेमरेज, पिष्टक है पिंगसुला, सिराजाल है स्लेराइटिस, सिरा पीड़िका इज डीप स्लेराइटिस, और बलासग्रथित क्या होता है कंजक्टाइवल सिस्ट। तो ये जो हमारा शुक्ल पार्ट है ना, दैट इज स्लेरा कंजक्टाइवा, वहां पर होने वाले रोग है। ओके, ठीक है। अब देखिए जो वांगभट जी है ना, उन्होंने 13 बताया है। ठीक है, तो सुश्रुत जी के तो सेम है 11, सेम उन्होंने बताया, प्लस जो 2 एक्स्ट्रा बताया वो कौन से, सिरोत्पात और सिराहर्ष। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि सुश्रुत जी जो है उन्होंने तो सिरोत्पात और सिराहर्ष सर्वगत में रखा है ना। अभी हम आगे देखेंगे, ये आप याद रखिएगा कि सिरोत्पात और सिराहर्ष जो है स देखो इसको ऐसे याद कर सकते, यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे। ठीक है, मतलब ट्रिक के लिए बता रही हूँ मैं, है ना, इसको सन्निपातज मत समझ लेना, है ना, दिस इज ट्रिक। तो ट्रिक के लिए क्या याद कर सकते हैं हम कि सुश्रुत जी इसमें एस, सिरोत्पात में एस, सिराहर्ष में एस, सर्वगत में एस। ठीक है, तो सुश्रुत जी अकॉर्डिंग सिरोत्पात सिराहर्ष काय में, सर्वगत में, लेकिन जो वांगभट जी है उन्होंने किस में बताया, ये शुक्लगत में बताया है ना। अभी हम शुक्लगत पढ़ रहे थे ना, तो ये शुक्लगत में बताया किसने, वांगभट जी अकॉर्डिंग। दिस इज क्लियर। अब हम देखते हैं संधिगत रोग। ठीक है, संधिगत रोग 9 होते, हमने कैसे याद किया था, न से संधि में न का साउंड आ रहा है ना, तो दोनों ने, सुश्रुत जी वांगभट जी दोनों ने ही 9 बताया है। अब देखिए ये जो 9 है ना, ये याद करने की हमें ट्रिक देखते हैं। सो ट्रिक इज पुष्पा, PUSPA इस तरह से लिखना है। ठीक है, पुष्पा को संधि में कृमि हो गए, है ना, संधि में कृमि हो गए। ठीक है, पुष्पा कोई लड़की है, उसके जो संधि है जॉइंट्स, ठीक है, यह हम ट्रिक याद करने के लिए बता रही हूँ कि उसकी संधि में क्या हो गए, कृमि हो गए। तो देखिए P से हो जाएगा पूयालस, U से हो जाएगा उपना, S से हो जाएंगे 4 प्रकार के स्त्राव। ठीक है, P से हो जाएंगे पर्वणी, A से हो जाएगी अलजी। अब संधि मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, संधिगत रोग पढ़ रहे हैं, और कृमि से हो जाएगा कृमि ग्रंथि। तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि हाँ ये 9 संधिगत रोग है। ठीक है, देखिए पूयालस है अक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस, उपनाह होता है लैक्राइमल सिस्ट। ठीक है, 4 प्रकार के स्त्राव कौन कौन से, पूय स्त्राव, पित्त स्त्राव, श्लेष्म और रक्तस्राव। देखिए यहाँ पे याद रखने की चीज है कि यहाँ पर कौन सा स्त्राव नहीं बताया, वात स्त्राव नहीं बताया है। ठीक है, और एक चीज और, जल स्त्राव मतलब पित्त के स्थान पे, पित्त को हटा के जल स्त्राव किसने बताया है, वांगभट जी ने। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि पित्त की जगह जल स्त्राव वांगभट जी ने बताया है, वात स्त्राव का तो वर्णन यहाँ आया ही नहीं है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के स्त्राव हो गए। देन पर्वणी इज फिलेक्टेंगुलर कंजक्टिवाइटिस, अलजी इज एडवांस स्टेज ऑफ कंजक्टिवाइटिस, एंड कृमि ग्रंथि मतलब होता है ब्लेफराइटिस। ओके, तो इसका श्लोक भी है जो हमें याद ही रहता है, पुयाला स्वप्न स्त्राव पर्वणिका अलजी कृमि ग्रंथि विज्ञा रोगा संधिगता नव। ठीक है, अब देखिए वांगभट जी ने कितने बताया है, 9 अभी हमने देखा था, बस उन्होंने क्या चेंज कर दिया, पित्त स्राव नहीं बताया, उसकी जगह जल स्राव बताया, और वात स्राव किसी ने भी नहीं बताया है ना, वात का कोई स्राव थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सर्वगत रोग। ठीक है, अब सर्वगत रोग जो सुश्रुत जी ने 17 बताया ना, उसे लर्न करने की ट्रिक हम यहाँ पर अच्छे से देखते हैं। तो सपोज अभी जो है एक लड़का है, अभी अधिक कड़वी बातें करता है ना, तो कड़वी को हम लिख सकते अम्ल। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना कड़वी। ठीक है, तो अभी अधिक अम्ल बातों से क्या करता है, दोनों सिर एंड हाथ पका देता है। ठीक है, तो क्या ट्रिक आपको याद रखनी है कि अभी कोई लड़का है वो अधिक कड़वी बातों से, तो कड़वी को आप याद रख लेना अम्ल बातों से दोनों सिर और हाथ पका देता है। अब हम इसको डिकोड करते हैं। ओके, तो देखो अभी से हो जाएगा अभिषंध। ठीक है, 4 प्रकार के अभिषंध। अधिक से हो जाएगा 4 प्रकार के अधिमंत। फिर देखिए अम्ल से क्या हो जाएगा, अम्लाध्यूषित।
अब यहाँ पे बातों लिखा है ना, तो इससे दो चीज़ें हो रही है, एक तो हो जाएगा वात पर्यय, ठीक है, और एक हो जाएगा अन्यतो वात। दोनों में वात आ रहा है, एक में पहले आ रहा है, एक में बाद में आ रहा है। फिर देखिए दोनों सिर, सिर से दो चीज़ें हो रही है यहाँ पे, एक तो है सिरोत्पात एंड सिराहर्ष। ओके, अब क्या बचा, हाथ पका देता है, तो देखिए हाथ से हो जाएगा हताधिमंत, और ये जो पका लिखा है ना, इससे क्या हो जाएगा, तीन चीजें हो रही है अब इससे भी, एक तो हो जाएगा सशोफ अक्षिपाक, देन अशोफ अक्षिपाक, एंड शुष्क अक्षिपाक। ठीक है, एक बार और हम देख लेते हैं। देखिए ट्रिक क्या है कि अभी अधिक कड़वी बातों से दोनों सिर और हाथ पकाते थे, तो अभी से हो जाएगा 4 प्रकार के अभिशन, अधिक से हो जाएगा 4 प्रकार के अधिमंत, अम्ल से हो जाएगा अम्लाध्युषित, ठीक है, बातों से हो जाएगा वातपर्य और अन्यतो वात। ठीक है, दोनों सिर से हो जाएगा दो चीज़ें, मतलब सिरोत्पात एंड सिराहर्ष। ठीक है, फिर हाथ से हो जाएगा हतादिमंत, और पका देते हैं तो पका से हो जाएगा तीन चीज़ें, कौन कौन सी, दैट इज सशोफ अक्षिपाक, अशोफ अक्षिपाक और शुष्क अक्षिपाक। तो देखिए एक बार देख लेते हैं। देखो 4 प्रकार के अभिशन में हो जाएगा वात अभिशन, पित्त अभिशन, श्लेष्म और रक्ताभिशन। ठीक है, जिसको हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। अधिमंत को हम बोलते हैं ग्लूकोमा, तो हो जाएगा वातज, अगेन वाताधिमंत, पित्ताधिमंत, श्लेष्माधिमंत और रक्ताधिमंत। ठीक है, तो ये हो गए टोटल 8। अब 9th क्या है, अशोभ अक्षिपाक यूवियाइटिस, अशोभ अक्षिपाक इसको भी यूवियाइटिस बोलते हैं। हताधिमंत इज सेकेंडरी ग्लाउकोमा, ठीक है, असाध्य है। फिर वात पर्य ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया। ठीक है, देन शुष्क अक्षिपाक यूवियाइटिस है। देन अन्यतो वात रेफर्ड पेन इन आई बॉल्स, अम्लाध्युषित एलर्जिक इमोसिस, सिरोत्पात इज हाइपरमिया ऑफ कंजक्टाइवा एंड सिराहर्ष इज एक्यूट अर्बाइटल सेल्यूट। ट्रिक हमने क्या पढ़ी कि अभी से हो जाएगा अभिशन, अधि से हो जाएगा अधिमंत। ठीक है, तो अभी अधिक, फिर कैसी बातें थी उसकी, अम्ल बातों से। ठीक है, तो हो जाएगा अम्लाध्युषित। ठीक है, बातों में दो बातें, कौन कौन सी, अन्यतो वात और वात पर्य। ठीक है, बातों से क्या करता है, दोनों सिर और हाथ पका देता है, तो दोनों सिर से हो जाएगा सिरोत्पात और सिराहर्ष, दोनों सिर और हाथ पका देते हैं, हाथ से हो जाएगा हताधिमंत, और पाक से हो जाएगा 3 पाक, सशोफ और अशोफ, है ना, और एक कौन सा था, शुष्क अक्षिपाक। सो दिस इज क्लियर। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि वांगभट जी ने 16 सर्वगत रोग बताए। हमने क्या पढ़ा था, सुश्रुत जी ने 17 बताए थे, लेकिन वांगभट जी के 16, तो सुश्रुत जी द्वारा बताए गए सिरोत्पात सिराहर्ष उन्होंने नहीं बताए। उन्होंने यहाँ पर ये दोनों को हटा के अक्षिपाकात्यय बताए, जबकि सुश्रुत जी ने अक्षिपाकात्यय कहाँ बताया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुश्रुत जी अकॉर्डिंग अक्षिपाकात्यय कृष्णगत रोगों में, जबकि वांगभट जी अकॉर्डिंग सर्वगत में, अभी हमने देखा। और सुश्रुत जी अकॉर्डिंग सिरोत्पात सिराहर्ष काय में, सर्वगत में है, जबकि वांगभट जी अकॉर्डिंग शुक्लगत में है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है दृष्टिगत रोग। ठीक है, ये हम अच्छे से देखते हैं। तो देखिए जो 12 दृष्टिगत रोग है वो हम अच्छे से लर्न करते हैं ट्रिक से का। तो देखो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि कोई नकुल एक लड़का है। ठीक है, नकुल की दृष्टि कैसी है, उसकी दृष्टि अलग अलग टाइप की है। ठीक है, जैसे कभी तो वो ह्रस्व जाड्य हो जाती है, ठीक, फिर कभी वो गंभीर हो जाती है उसकी दृष्टि, कभी वो पित्त से दूषित विदग्ध हो जाती है, कभी कफ से विदग्ध हो जाती है, कभी उसको धूमिल दिखाई देता है तो धूमदर्शी। ठीक है, इस तरह से आप बहुत कुछ याद कर सकते हैं। देखिए 6 प्रकार के लिंगनाश तो हमें याद ही रहेंगे। ठीक है, फिर ऐसे याद कर लेना कि नकुल की दृष्टि कैसी है, तो इससे नकुलांध्य हो गया। नकुल की दृष्टि या तो ह्रस्व जाड्य है, या तो गंभीर है तो गंभीरिका हो गया, फिर पित्त विदग्ध है या कफ विदग्ध है या धूमिल है। ठीक है, तो देखिए 6 प्रकार के लिंगनाश इसमें आते हैं, जैसे कैटरेक्ट कहते हैं, है ना, पित्त विदग्ध दृष्टि इज डे ब्लाइंडनेस, श्लेष्म विदग्ध इज नाइट ब्लाइंडनेस, धूमदर्शी ग्लाउकोमा, ह्रस्व जाड्य इज नाइट ब्लाइंडनेस, नकुलांध्य इज नाइट ब्लाइंडनेस एंड गंभीरिका इज पैरालिसिस ऑफ 6th क्रेनियल नर्व। ठीक है, तो दृष्टिगत रोग इस तरह से हम याद रख सकते हैं। अब देखिए वांगभट जी ने तो 27 बताए, तो कैसे हो जाएंगे, इन्होंने क्या किया है, लिंगनाश, तिमिर और काज इसको अलग अलग बताया, मतलब 6 लिंगनाश, 6 तिमिर और 6 काज बताए, तो टोटल 18 हो गए। ठीक है, अब आगे का देखते हैं हम। देखिए वहाँ पे पित्त विदग्ध थी,
ठीक है, जो हमने सुश्रुत जी ने पित्त विदग्ध बताई थी, इन्होंने क्या किया है, साथ में उष्ण विदग्ध और अम्ल विदग्ध भी कर दी है। ठीक है, तो ये 3 साथ में याद हो जाएगी। फिर देखिए वहाँ पर धूमदर्शी था, यहाँ धूमर बता दिया है। वहाँ पे ह्रस्व जाड्य थे, यहाँ ह्रस्वजा बोल दिया। वहाँ गंभीरिका था, यहाँ गंभीरा बोल दिया है। ठीक है, फिर उन्होंने बताया रात्रांध्र या दोषांत, नकुलांध्र वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है, और एक है औपसर्गिक लिंगनाश। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो 27 है ये ईजिली याद हो जाते हैं ना, आपको याद रहेगा कि 27 कौन कौन से हैं, और ये जो सुश्रुत जी अकॉर्डिंग 12 दृष्टिगत रोग कौन कौन से है ना। अब नेक्स्ट आता है लास्ट, आई थिंक इट्स वर्तमगत रोग। तो अब देखिए सुश्रुत जी अकॉर्डिंग 21 है। ठीक है, तो इसकी कोई ट्रिक हमें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने शुक्लगत, कृष्णगत, ठीक है, उसके बाद हमने संधिगत अच्छे से देख लिए, ठीक है, दृष्टिगत अच्छे से देख लिए, तो और सर्वगत भी देख लिए। तो जब हमको इनकी ट्रिक अच्छे से याद है तो जो बचे वो सब काय में आ जाएंगे, वर्तमगत में आ जाएंगे। ठीक है, तो इनके नाम देखते, देखिए उत्संगिनी चेलेजियन या मिबोमियन सिस्ट, ठीक है, कुंभिका इज इंटरनल स्टाई हॉर्डियोलम, पोथकी है ट्रकोमा, वर्तम शर्करा इज इन्फेक्शन ऑफ मिबोमियन ग्लैंड, अर्शोवर्तम, ठीक है, पेपिलरी फॉर्म ऑफ ट्रकोमा, शुष्काश है क्रोनिक फॉर्म ऑफ ट्रकोमा। देन अंजनेनामिका इसमें आता है, दैट इज टाई, बहलवर्त मल्टीपल चेलेजियन, वर्तमावबंध दैट इज इडीमा ऑफ लिड्स, क्लिष्ट वर्तम इज एंजियोन्यूरेटिक इडीमा, कर्दम वर्तम है नॉन अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस, शावर्तम अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस, प्रक्लिन्न है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, फिर अपरिक्लिन्न है एनकाइलोब्लेफ्रॉन या सिम्ब्लेफ्रॉन। ठीक है, वातहत वर्त में लेगोप्थैल्मस या टोसिस, अर्बुदस ट्यूमर ऑफ लिड्स, निमेश इज एक्सेसिव आई ब्लिंकिंग। फिर आता है शोणिताश दैट इज लिड कार्सिनोमा, लगड़ इज चेलेजियन, विस्मर्त में है पोरस इडीमा ऑफ लिड्स, एंड पक्ष्म कोप इज ट्रिकियासिस विद एंड्रोपियन। अब देखिए जो वांगभट जी है ना, उन्होंने 24 बताए वर्तमगत रोग, सुश्रुत जी के तो 21 हमने देख लिए। अब +3 इन्होंने कौन कौन से बताए, कुकुनक, कृच्छोन्मीलन और अलजी। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि सुश्रुत जी ने देखिए अलजी संधिगत रोग में बताया था, ठीक, वांगभट जी ने अलजी क्या में बताया, वर्तमगत रोग के अंतर्गत रखा है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमने सारे जो रोग थे अधिष्ठान अकॉर्डिंग वो हमने देख लिए। ठीक है, वर्तमगत रोग देख लिया हमने, उसके बाद हमने दृष्टिगत रोग देख लिया। ठीक है, फिर आता है सर्वगत रोग हमने देख लिया, संधिगत रोग देख लिए, शुक्लगत रोग देख लिए, बाह्य आगंतुक रोग देख लिए और कृष्णगत रोग देख लिए। ठीक है, तो जो हमारे अधिष्ठान अकॉर्डिंग ये जो क्लासिफिकेशन था, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट होता है। नाउ इन नेक्स्ट क्लास we'll study chikitsa according classification. Okay, so I hope you like this video. Do share, like and subscribe. Thank you.